नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बाधाएं। किसी गांव में एक धर्मपरायण किसान रहा करता था। उसकी फसल अक्सर खराब हो जाया करती थी। कभी बाढ़ आ जाया करती थी तो कभी सूखे की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो जाया करती। कभी गर्मी बेहद होती तो कभी ठंड इतनी होती कि वो बेचारा कभी भी अपनी फसल को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाया। एक दिन किसान दुखी होकर मंदिर में जा पहुंचा और भगवान की मूर्ति के आगे खड़ा होकर कहने लगा, भगवान, बेशक आप परमात्मा है, लेकिन फिर भी लगता है आपको खेती बाड़ी की जरा भी जानकारी नहीं है। कृपया करके एक बार बस मेरे अनुसार मौसम को होने दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे अपने अन्न के भंडार को भरता हूँ। इस पर आकाशवाणी हुई कि तथास्तु वस्त, जैसे तुम चाहोगे आज के बाद वैसा ही मौसम हो जाया करेगा और ये साल मैंने तुमको दिया। किसान बड़ा खुशी खुशी घर आया और उसने गेहूं की फसल बो दी। क्या होता है कि उस वर्ष भगवान ने कुछ भी अपने अनुसार नहीं किया और किसान जब चाहता धूप खिल जाया करती और जब वो चाहता तो बारिश हो जाती। लेकिन किसान ने कभी भी तूफान को और अंधड़ को नहीं आने दिया। बड़ी अच्छी फसल हुई, पौधे बड़े लहरा रहे थे। समय के साथ साथ फसल भी बड़ी और किसान की खुशी भी। आखिर फसल काटने का समय आ गया। किसान बड़ी खुशी से खेतों की ओर गया और फसल को काटने के लिए जैसे ही खेत में घुसा, बड़ा हैरान हुआ और उसकी खुशी भी काफूर हो गई, क्योंकि उसने देखा कि गेहूं की बालियों में एक भी बीज नहीं था। उसका दिल थक से रह गया। किसान दुखी होकर परमात्मा से कहने लगा, हे भगवान, ये क्या? तब आकाशवाणी हुई कि ये तो होना ही था। तूने जरा भी तूफान, आंधी, ओलों को नहीं आने दिया, जबकि यही वो मुश्किलें हैं जो किसी बीज को शक्ति देता है। और वो तमाम मुश्किलों के बीच भी अपना संघर्ष जारी रखते हुए बढ़ता है और अपने जैसे हजारों बीजों को पैदा करता है। जबकि तुमने ये मुश्किलें ही नहीं आने दी तो कैसे बढ़ता ये? बताओ तुम। भगवान ने कहा। बिना किसी चुनौतियों के बढ़ते हुए ये पौधे अंदर से खोखले रह गए। यही होना था। यह सुनकर किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, जब तक हमारी जिंदगी में बाधाएं नहीं आती, परेशानियां नहीं आती हैं, तब तक हमें भी अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता है। बाधाएं हमें मजबूत बनाती है, जिससे हम अपनी जिंदगी में कुछ नया और बड़ा कार्य करें। बस बाधाओं और मुश्किलों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए और उनका सामना करते हुए आगे बढ़ता रहना चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।